हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड को पढ़ेंगे, जिसमें 2 पाठ हमने पढ़ लिया, तीसरे को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ अपने को जानने वाला एवं ही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है। यह उपनिषद से लिया गया है। यहाँ याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच संवाद के द्वारा बताया गया है कि संसार में सभी चीज़ें अपने लिए ही प्रिय होती हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यास्यन मतलब स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ, यानी गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्यो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से उवाच कहा, मैत्रेयी हे मैत्रेयी अहम अस्मानात् स्थानात् उद्यास्यन अस्मि। मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ, गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। ततः इसलिए ते तुम्हारा अन्य कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि, इस कात्यायनी से विच्छेद करवा दूँ, संपत्ति का बंटवारा करा दूँ। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेन अहम अमृतास्याम इति, तब क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क्य से कात्यायनी से संपत्ति के बंटवारे की बात कहते हैं। तब मैत्रेयी उनसे पूछती है कि यह संपूर्ण धन से पूर्ण पृथ्वी यदि मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा, न इति, ऐसा नहीं है। यथा उपकरणवताम जीवनम, जैसा साधन संपन्न का जीवन होता है, तथा एव वैसा ही ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा जीवन होगा। जब मैत्रेयी पूछती है कि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण जो है वह मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी, तो इसका उत्तर याज्ञवल्क्य यह देते हैं कि साधन संपन्न का जैसा जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन इति, अमरता तो की आशा धन से नहीं की जा सकती है। सा मैत्रेयी उवाच। वह मैत्रेयी बोली, येन अहम अमरताम श्याम किम अहम तेन कुर्वाम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसे लेकर के मैं क्या करूँगी। यद एव भगवन, हे भगवन, यदि आप केवल अमृतत्व साधनम जानाति, केवल अमरता के साधन को जानते हैं, तदेव इम्मे ब्रूहि, उसे ही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच। तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्रिया न प्रिय भाससे, हे प्रिय तुम इस समय प्रिय बोल रही हो, यही आओ उपवेश बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुमसे अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। तो याज्ञवल्क्य से जब मैत्रेयी यह पूछती है कि यदि आप केवल अमरता के साधन को जानते हैं तो उसे ही बताएं, इससे सुनकर के याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत प्रिय बोल रही हो, सत्य बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें अमरता के साधन के बारे में बताता हूँ। तो याज्ञवल्क्य क्या बताते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी हे मैत्रेयी, न वा पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वही कामाय पति प्रियो भवति, अपनी ही इच्छा के लिए, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। जाया याह कामाय, पत्नी की कामना के लिए, पत्नी की इच्छा के लिए जाया न प्रिया भवति, पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही इच्छा के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, ना ही पुत्र के लिए, धन के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वही कामाय, पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, ना ही इस संसार में सबकी कामना के लिए सभी चीज़ें प्रिय होती हैं। आत्मनस्तु वही कामाय, अपनी ही कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति, सब कुछ प्रिय होता है। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से क्या कहते हैं, पति की कामना के लिए, पत्नी के लिए पति प्रिय नहीं होता,
बल्कि अपनी ही इच्छा के लिए, अपने ही साधन के लिए, अपने ही आत्म संतुष्टि के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी की इच्छा से पत्नी पति के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र की इच्छा से पुत्र प्रिय नहीं होता, धन की इच्छा से धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपने ही इच्छा पूर्ति के लिए धन और पुत्र प्रिय होता है। संसार में सबके लिए सभी चीज़ें प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी आत्म तृप्ति के लिए, अपने लिए जो चीज़ें संतोष देने वाली हैं, अपने लिए जो चीज़ें उपयोगी हैं, वही चीज़ें इस संसार में सबके लिए प्रिय होती हैं। तस्मात् आत्मा व अरि मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा दृष्टव्य, आत्मा को ही देखना चाहिए। दर्शनार्थम श्रोतव्य, देखना चाहिए, आत्मा ही दर्शन के योग्य है और सुनना चाहिए। मंतव्य, मनन करना चाहिए। निधि अध्यासितव्य च, और उसका ही अभ्यास करना चाहिए। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितम भवति, और आपने ही दर्शन से, आत्मना खलु दर्शन, आत्मा का ही दर्शन करने से, इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब कुछ ज्ञात होता है। जब हम आत्म दर्शन करेंगे तभी हमें इस सब की जानकारी, इस सब का ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमारा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।